हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा साइंस होगा, जो कि असेसमेंट वर्कशीट नंबर 18 है। और यह वर्कशीट आपका 7 मार्च 2022 के लिए है। यहाँ पे 22 होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। कितना होगा? 22 होगा। यहाँ पे एक मिसिंग हो गया है, ठीक है। 22 के लिए है। तो आज का जो वर्कशीट है डियर स्टूडेंट, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से आपके जो है ना 4 से 5 नंबर यहाँ से आपके एग्ज़ाम में 100% आने वाले हैं, ठीक है। तो ये वर्कशीट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी मैं मार्क करा देता हूँ, ठीक है। तो आज का जो हमारा असेसमेंट है और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और जो आए हैं अभी तक वो सारे क्वेश्चंस इसमें हैं, ठीक है। और जो रिपीट होते हैं वो भी है। तो ये पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है, इस चैप्टर को अच्छे से करते हैं रिवाइज, ठीक है। और आप भी इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए खुद से भी, क्योंकि आपका सिलेबस एंड हो चुका है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसे एक एक करके पढ़ते हैं। टोटल डियर स्टूडेंट इसमें जो क्वेश्चंस है, ये टोटल आपका डियर स्टूडेंट जो है ना 20 मार्क्स के है, ठीक है। और जिसमें से 5 क्वेश्चन जो है ना 1 मार्क्स के है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना और भी 2 पार्ट्स ईच कैरीज 3 मार्क्स, यानी 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं। एंड 3 हैज़ 3 क्वेश्चन 1 मार्क्स ईच कैरी, यानी 3 क्वेश्चन और ये 2-2 मार्क्स के हैं। यानी ये जो है ना आपके 1 क्वेश्चन यानी 5 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, जो 3 क्वेश्चन नंबर का ये हो गया आपका 6 नंबर, ये जो है ना 2 क्वेश्चन, यानी ये 4 क्वेश्चन है ये, ठीक है। 3 क्वेश्चन है तो 3 नंबर का ये हो गया और ये 10 नंबर का हो गया। ये टोटल आपका जो है ना 20 मार्क्स का, ठीक है। तो देखिए, चलिए ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसे हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सेकेंड है ये आपका बी, उसके बाद आपका यहाँ सी है। एक एक करके अच्छे से देख लीजिए। डी, ये है आपका क्वेश्चन। मैं एक एक करके हर एक प्रश्न का आपको आंसर दूंगा। चलिए, प्रश्न संख्या पहला है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, राइट द बेसिस ऑफ डोबरेनाइट ट्राइड, गिव वन एग्जांपल। यानी जो डोबरेनाइट था उसके बारे में लिखना है, उसके ट्राइड के बारे में, यानी एग्जाम्पल देना है। तो ये देखिए, पहला लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है। और डोबरेनाइट ट्राइड, लॉ ऑफ ट्राइड्स दिया था क्या, इसके जो है ना बेसिस। तो आप याद रखिएगा, राइट द डोबरेनाइट ट्राइड्स। तो इनको कह सकते हैं, इससे पहले आप थोड़ा सा यहाँ पे लिख लीजिए, लॉ ऑफ ट्राइड्स। ही प्रपोज, ही पहले पॉइंट में लॉ ऑफ ट्राइड इसको कहते हैं, कौन, ऑन द बेसिस ऑफ डोबरेनाइट ट्राइड। और ये 3 जो है ना एग्जाम्पल है, लिथियम है, सोडियम है और पोटासियम है। नेक्स्ट प्रश्न है, वाई डू यू थिंक द नोबल गैस आर प्लेस्ड ए सेपरेट ग्रुप, यानी आप ऐसा कैसे सोचते हैं जो नोबल गैस है वो सेपरेट ग्रुप में प्लेस कर दिया गया है, ठीक है, सेपरेट ग्रुप में। देखिए, तो सेपरेट बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली अनरिएक्टिव, यानी वो अनरिएक्टिव होते, एंड द जनरली डू नॉट कंबाइन विद द अदर एलिमेंट, यानी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं होते ऑफ द पीरियोडिक टेबल एक्सेप्ट जेनन के साथ छोड़ करके, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट वर द लिमिटेशन ऑफ डोबरेनाइड क्लासिफिकेशन, डोबरेनाइड क्लासिफिकेशन के लिमिटेशन क्या है। द डोबरेनाइड कुड फाइंड ओनली 3 ट्राइड्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ओनली 9। ये है आपके जो है ना। नेक्स्ट है, राइट न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव विद एग्जाम्पल, न्यूलैंड्स का जो है ना लॉ ऑफ ऑक्टेव बताना है एग्जाम्पल के साथ। द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स स्टेट्स दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ द 8 एलिमेंट आर द सेम एज द फर्स्ट क्लोरीन इज द 18 एलिमेंट ऑफ आफ्टर फ्लोरीन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है, राइट द प्रिंसिपल्स ऑफ मेंडलिफ पीरियोडिक टेबल, यानी मेंडलिफ के पीरियोडिक टेबल का जो ना आपको प्रिंसिपल बताना वो क्या है, राइट। तो देखिए, स्टेट दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर रिलेटिव एटॉमिक मासेस, एंड मेंडलीफ अरेंज ऑल द 63 एलिमेंट, कितना 63 एलिमेंट ही उन्होंने अरेंज कर पाए। और साथ साथ में उन्होंने स्पेस को भी छोड़ दिया ताकि इन फ्यूचर सर्च करने पर वहाँ लिखा जा सकता है, राइट। नेक्स्ट है, स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, राइट द नंबर्स ऑफ पीरियड्स एंड द ग्रुप इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल।
तो आपको मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बारे में बताना है, उसके नंबर बताना है, कितने पीरियड्स है और कितने ग्रुप है, ठीक है, ये भी बताना है। तो डियर स्टूडेंट, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसको हेनरी मोसले ने दिया है। किसने? हेनरी मोसले ने दिया है। किसने दिया है? हेनरी मोसले ने। आपसे पूछेगा फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसे कहते हैं, तो मेंडलीफ को कहते हैं, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हेनरी मोसले है, ठीक है, याद रखेंगे आप। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, 99.99% चांसेस है कि ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, द लॉ स्टेट दैट द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, यानी जो है ना फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है ना उसके एटॉमिक मास के आधार, नंबर के आधार पे है, ठीक है। और देयर आर 8 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। कितने ग्रुप है? 8 है और 7 पीरियड है इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। अब अगला है नेम 2 एलिमेंट्स दैट हैव ए सिंगल इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल, यानी 2 एलिमेंट का नाम बताना है, ठीक है, जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में, यानी बाहरी कोश में, ठीक है। 2 एलिमेंट का नाम बताना है। तो चलिए 2 एलिमेंट देखते हैं। देखिए, यहाँ लिथियम है, सोडियम है और पोटासियम हैव द सिंगल इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल, यानी 2 का पूछा, हमने 3 दे दिया है, ठीक है। लिथियम क्या पता एक याद रहे या ना रहे, तो लिथियम है, सोडियम है एंड पोटासियम है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लिथियम को Li लिखते हैं, ठीक है, लिथियम को Li, सोडियम को Na से डिनोट करते हैं, पोटासियम को K से डिनोट करते हैं। पोटासियम को K इसलिए क्योंकि ये इसका लैटिन नेम कैलियम होता है, सोडियम का नेट्रियम होता है, ठीक है, और लिथियम का लिथियम ही होता है, राइट। अब अगला प्रश्न है 2 एलिमेंट दैट हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल, यानी 2 एलिमेंट है जिसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। तो देखिए, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड स्ट्रोंटियम आर द 3 एलिमेंट्स दैट हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट, यानी 2 पूछा है, हमने आपको 3 बता दिया, एक तो मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रोंटियम, ठीक है, ये 3 एलिमेंट है, राइट। आई होप प्यारे स्टूडेंट आपको ये समझ में आ रहा है। 3 एलिमेंट मैंने इसलिए बता दिया ताकि आपको ये याद रहे, तो आप एग्जाम में बेहतर तरीके से लिख सको और बेहतर तरीके से याद कर सको। ये जरूरी नहीं 2 है तो 2 ही आपको याद रह जाए, और रह जाता है तो वेल एंड गुड, राइट। अब देखिए, अब आपको आगे देखना है प्यारे स्टूडेंट, हाउ 2 एलिमेंट्स विद द फील्ड आउटरमोस्ट सेल, 2 एलिमेंट्स जो है ना फील्ड होता है आउटरमोस्ट सेल से कैसे। तो देखिए, हीलियम, नियन एंड आर्गन है, ठीक है, यहाँ पे भी 2 एलिमेंट की बात कर रहा है तो हमने 3 लिख दिया। हीलियम, नियन एंड आर्गन है, जो कि 3 एलिमेंट है जो कि हैव इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड विद देयर आउटरमोस्ट सेल, यानी इस ये आउटरमोस्ट सेल जो है ना बाहरी कोश में है, उससे जो है ना क्या है ये फील्ड है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है प्यारे स्टूडेंट, 3rd प्रश्न। आप मुझे डियर स्टूडेंट सपोर्ट कर सकते हैं, सपोर्ट करना बहुत ईजी है। सपोर्ट करना जो है ना, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, क्योंकि इससे इसका PDF भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे आप देखते हैं। देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटासियम आर ऑल मेटल्स दैट रिएक्ट विद द वाटर टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। इज देयर एनी सिमिलरिटी इन द एटम ऑफ दीज एलिमेंट, क्या कोई सिमिलरिटीज है? तो लिथियम, सोडियम एंड पोटासियम आर ऑल मेटल्स विच बिलोंग्स टू द ग्रुप 1 एंड द हैव द 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन देयर एटम्स। दे ऑल हैव द सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यानी सबके पास सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, ठीक है। देयरफॉर ईच एलिमेंट शोज सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज when the reacting with the water and the liberate hydrogen gas, right। तो क्या करता है? हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है, राइट। अब देखिए अगला है, एन एटम हैज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287। कितना? 287 है। नेम द ग्रुप एंड पीरियड टू विच दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू, वो लिखना है, ठीक है। तो देखिए, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए डियर स्टूडेंट, इट है बिकॉज द क्लोरीन जो है ना और फ्लोरीन बिलोंग्स टू द ग्रुप 17। कितना? ग्रुप 17 से ये बिलोंग करता है, राइट। एंड दे आर कॉल्ड द हेलोजन। ये कौन सा कहलाता है? हेलोजन कहलाता है। हेलोजन यानी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को, ये सारे हेलोजन हैं, ठीक है।
हेलोजन क्षार धातु है जिसे कहते हैं, ठीक है। तो हेलोजन है, अगर आपसे पूछेगा हेलोजन धातु का नाम बताइए तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, किसी का भी आप बता सकते हैं, राइट। Helium is an unreactive gas and the neon is a gas of extremely low reactivity. What if anything do the atoms have in their common? ये बताना है। तो देखिए, the atom of helium and neon have their valence shells completely filled with the electrons. The number of the valence electron is 8, so they do not show any reactivity. इसलिए करके वो कोई रिएक्टिविटी नहीं शो करता है। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक से आप ज्वाइन हो लीजिए, ठीक है, टेलीग्राम के लिंक से, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। चलिए फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।